हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल त्यागी आपका अपने चैनल वीटवेल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टॉपिक। फर्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस इज़ द आई ऑफ लॉ। सेकंड है इंटरनेशनल लॉ इज़ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। पहले देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज़ द आई ऑफ लॉ। ऑन अकाउंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन द फील्ड ऑफ लॉ इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ लॉ। लॉ के फील्ड में जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस के कारण हम जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ कहते हैं। द आइज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी आर पॉसिबल ओनली थ्रू देम। जो आँखें हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ऑलमोस्ट जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं और मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की वो पॉसिबल हैं जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही। अनलेस अ मैन कैन सी एनीथिंग प्रॉपरली ही कैन नॉट डू एनी वर्क। अगर कोई इंसान कुछ देख ना सके प्रॉपरली तो वो कोई काम नहीं कर सकता। द रीज़न फॉर कॉलिंग जूरिस्प्रूडेंस द आई ऑफ लॉ इज डैट jurisprudence functions for law in the same manner as the eyes do in human body। लेकिन रीज़न क्या है जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ कहने का? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस का जो फंक्शन होता है ना लॉ में वो सेम है जो कि आंखों का होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इट कैन नॉट बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ jurisprudence। Sometimes such complicated problems regarding law arise that their solution is not found elsewhere except in jurisprudence। इस एग्जांपल में क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो कि हम नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। समटाइम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अराइज होती हैं लॉ के अंदर जिनका सॉल्यूशन हमें बस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही मिलता है। पैटर्न सेज दैट जूरिस्प्रूडेंस इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी नॉट ऑफ द लॉ ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री बट ऑफ द जनरल नोशंस ऑफ लॉ इट सेल्फ। पैटर्न का क्या कहना है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना वो पर्टिकुलर मेथड है स्टडी का, क्या जनरल नोशंस ऑफ लॉ इट सेल्फ, ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का लॉ की स्टडी है। द मेन फंक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ लॉ। मेन फंक्शन क्या है जूरिस्प्रूडेंस का कि स्टडी किसकी? ओरिजिन ऑफ लॉ की, इट्स डेवलपमेंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी। लॉ इज द ओनली एस्पेक्ट in the absence of which the existence of a peaceful and perfect society cannot be imagined। लॉ ओनली एस्पेक्ट है जिसकी एब्सेंस में हम कल्पना नहीं कर सकते एक पीसफुल और परफेक्ट सोसाइटी की। लॉ इज ऑल्सो कनेक्टेड विद सिविल लाइफ। और लॉ है वो कनेक्टेड है किसके? सिविल लाइफ के। अ पर्सन हु ओबेज लॉ इज नोन एज अ सिविलाइज्ड सिटीजन। वो पर्सन जो पालन करे लॉज का या फिर ओबेज करे लॉ को उसको हम क्या कहेंगे? सिविलाइज्ड सिटीजन। अ पर्सन हु डज नॉट ओबे लॉ इज पनिश्ड। और वो पर्सन जो लॉ को ओबे ना करे उसको क्या मिलती है? पनिशमेंट। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी डेट दी पीपल शुड हैव द साउंड नॉलेज ऑफ लॉ विच इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देयर फॉर जूरिस्प्रूडेंस हैविंग सो मच इम्पोर्टेंस फॉर द सोसाइटी। इसलिए जो जूरिस्प्रूडेंस है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर। हैज़ राइटली बीन कॉल्ड द आई ऑफ लॉ। अब देखते हैं इंटरनेशनल लॉ इज़ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ मीन्स अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस मतलब न्यायशास्त्र का। सर थॉमस ई हॉलैंड वाज अ ब्रिटिश जूरिस्ट। हॉलैंड कौन है? ब्रिटिश जूरिस्ट एंड अ थ्योरिस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम the law governing the international community is at a vanishing point of jurisprudence। हॉलैंड के अकॉर्डिंग जो लॉ इंटरनेशनल कम्युनिटी को गवर्न करे वो वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का। हॉलैंड बिलीव दैट बोथ जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड हैंस कैन नेवर बी मेट।
हॉलैंड का ये मानना है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है और इंटरनेशनल लॉ है वो दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं स्पेक्ट्रम की, और वो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वैनिशिंग पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ डिसअपीयरेंस, सेसेशन और एक्सटिंक्शन। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है लापता होना या गायब होना, सेसेशन का मतलब समाप्ति किसी चीज़ की, और एक्सटिंक्शन होता है लुप्त। होलैंड बिलीव दैट इंटरनेशनल लॉ नॉट बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी एज दैट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ, द फॉर्मर वॉज कंसिडर्ड टू बी वैनिशिंग। हॉलैंड के अकॉर्डिंग ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना वो डिफरेंट है किससे, म्यूनिसिपल लॉ से। द फॉलोइंग 4 रीजन्स वर साइटेड एज टू बैक अप हिज फाइंडिंग। 4 रीजन्स हैं जो कि लिए गए हैं हॉलैंड की फाइंडिंग से, वो देख लेते हैं पहले। फर्स्ट है नो सोवरन अथॉरिटी टू कमांड। इसका मतलब है कोई भी सोवरन अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल लॉ में जो कमांड दे सके। सेकंड है देयर एग्जिस्ट नो सैंक्शंस इफ द रूल्स आर वायलेटेड, और ना ही कोई सैंक्शंस है जो कि अप्लाई हो सके अगर रूल्स वायलेटेड हों। एन एब्सेंस ऑफ अ जज और आर्बिटर टू डिसाइड इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और अब्सेंस है किसकी, जजेस की और आर्बिटर की, जो कि डिसाइड कर सके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को। इंटरनेशनल लॉ ओनली फॉलोड एज अ मोरल कोर्टसी बाय स्टेट्स। कोर्टसी का मतलब होता है शिष्ट व्यवहार। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल लॉ का पालन केवल नैतिकता के रूप में किया जाता है। Holland says that international law is vanishing point of jurisprudence because in his view there is no judge or arbiter to decide international dispute, and that the rules of international law are followed by state as a moral courtesy. That's it. Thank you for watching our video. Please subscribe our channel V12 Academy and press the bell icon also.